मैंने कभी नहीं सोचा था, न मैंने इसके लिए प्रयास किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सैनिक के बेटे को, एक सैनिक के परिवार में पैदा हुआ जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, और सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में मैं पैदा हुआ, जो कि बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उत्तराखंड का सबसे एक कोना है, देश का भी कोना है। और खटीमा जैसा जो हमारा नेपाल बॉर्डर जो जहाँ पर है, तराई का क्षेत्र है, जहाँ पर एक लघु भारत निवास करता है, वह मेरी कर्मस्थली है। और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के, बिना किसी उसके कहीं मैंने अपनी किसी प्रकार की भी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करी। पार्टी के अंदर बहुत लड़ाइयाँ चल रही है, यंग वर्सेस सीनियर बड़ा चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। ये केवल आप यंग हैं। ये केवल देखिए, भारत नौजवान युवाओं का देश है और कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं है। केवल आप लोगों ने जो है इसको बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई लड़ाई दिखी कि आपको? सारे वरिष्ठ लोग हैं हमारे, कोई लड़ाई नहीं है और मैं सभी का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे हम। तो आप कह रहे हैं कि उन सबको साथ लेकर चलने का जिम्मा आप पर है और आप पूरा निभाएंगे? निश्चित रूप से सतपाल महाराज जी आपसे खुश हैं? हाँ, बिल्कुल। इस फैसले से वो खुश हैं? जी, सभी लोग खुश हैं। हरक सिंह रावत सब खुश हैं। हमारा जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और हम अगले 3 महीने में उत्तराखंड को पूरा का पूरा वैक्सीनेट करना चाहते हैं। पर आरोप तो ये लग रहे हैं कि वैक्सीन है ही नहीं, लग ही नहीं रही है। हमारे यहाँ 50% वैक्सीनेशन हो चुका है। अच्छा, तो आपको लगता है अगले 3 महीने में 50% हो जाएगा? हाँ, 50% हमारा पूरा लक्ष्य है कि हम अगले 3 महीने में पूर्ण वैक्सीनेट कर देंगे। अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड में इस बार जोर आजमाइश करने वाले हैं आने वाले चुनावों में। पंजाब में उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री का वादा कर लिया है। हो सकता है उत्तराखंड में भी यही दाव वो चले। आप ऐसा कोई वादा उत्तराखंड की जनता के साथ करना चाहेंगे बिजली को लेकर, या इस वादे को जो अरविंद केजरीवाल के हैं? कोई भी उत्तराखंड में आए, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि मुझे अभी जिम्मेदारी मिली है। किसी के अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको अमल में लाएंगे, और उत्तराखंड के अंदर जो काम जरूरी होंगे हम अव्वल उसको पहले स्वयं ही करेंगे। पर ये सुझाव कहाँ है? ये तो उनका दाव होगा। 300 यूनिट देखिए, कुछ लोगों का काम होता है केवल और केवल जो है चुनाव के लिए इस प्रकार के मुद्दों को लाना। हमारा केवल काम चुनाव नहीं है, हमारा काम है उत्तराखंड की जनता की सेवा करना और जो जरूरी है उत्तराखंड के लिए वो करना। तो ये आप कह रहे हैं कि चुनावी वादा हो सकता है, एक झूठा वादा? देखिए, उत्तराखंड की परिस्थितियां भिन्न हैं यहाँ से और वहाँ से। नहीं, हमारे राज्य से पहले ही 30 जून को हमारी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें जो है कांवड़ यात्रा पर रोक लगाया हुआ है। और हमारा पहला लक्ष्य है कि जो है किसी भी तरीके से हमारा उद्देश्य है कि भाई कांवड़ यात्रा हो या कोई अन्य यात्रा हो, उस यात्रा के कारण से लोगों के जान माल को कोई खतरा न पहुंचे। और हम होस्ट हैं। देखिए, भगवान, ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा अगर किसी की जान जाएगी तो। कुंभ जब हुआ था, हाँ, कोई 3 से 4 करोड़ लोग आने की संभावना है कांवड़ यात्रा? नहीं, हम ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। महाकुंभ जैसा कोई जोखिम नहीं उठाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।